किसान को खुशहाली की बात करते हैं, किसान को बर्बादी की ओर ले गए। किसान के संगठन को तोड़ने का काम करते हैं। किसान अगर आंदोलन करता है उसे आतंकवादी खालिस्तानी बताते हैं। किसानों को मुआवजा मिले, ये हमारी मांग है। किसानों का जो कर्जा है वो माफ़ किया जाए, कर्जा मुक्त किसान होगा तभी देश में किसान खुशहाल होगा। जिस कानून की मांग 3 साल से किसान कर रहा है उसको तो लागू नहीं कर रहे, और जिस कानून को कोई मांग नहीं रहा रात को 8 बजे लागू कर रहे हैं। वाह भाई वाह, ये कौन सा करिश्मा। सरकार सिर्फ लगातार देश को, किसानों को दबाने का कार्य कर रही, कॉरपोरेट घरानों को उठाने का कार्य कर रही और विदेशी कंपनियों को इस देश के अंदर लाने का कार्य कर रही। दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान आंदोलन 1 महीने से चल रहा है। वहीं अगर प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो वो दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पर लाभार्थियों को संबोधन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के रामलीला मैदान पर यहाँ किसान आंदोलन चल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी तादाद में जो है किसान यहाँ पर मौजूद है। करीबन 2 से 3 हज़ार लोग यहाँ पर बताए जा रहे हैं यहाँ पर मौजूद होंगे। और अभी ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर 400 संगठन के किसानों के संगठन जो है यहाँ पर मौजूद होंगे। एक महापंचायत यहाँ पर होने वाली है और राकेश टिकैत के नेतृत्व में ये किया जा रहा है। तो चलिए यहाँ पर मौजूद किसानों से बातचीत करते हैं। तो सर ये बताइए, यहाँ पर 400 किसान संगठन मौजूद होने वाले, तो ये बताइए, एक तो ट्रैक्टर्स आपको अलाउड नहीं किया गया है, तो ये बताइए कि वो आ कैसे रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं। आज यहाँ पे संयुक्त किसान मोर्चा की पंचायत है और संयुक्त किसान मोर्चे के पदाधिकारियों का आदेश था सभी किसान ट्रेन से, बस से, अपनी गाड़ियों से रामलीला मैदान पहुँचे और शाम से यहाँ पे हमारे किसान भाई आगे थे और ये पूरा मैदान भरा हुआ। लाखों की तादाद में किसान रामलीला मैदान पहुँचे हैं और पंचायत चली हुई है। सरकार इसको लेके क्या कर रही है? सरकार तो अभी बातचीत के मूड में नहीं है, लेकिन जो हमारी मांग है जो पहले से चली आ रही है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाए, एमएसपी पे खरीदी गारंटी कानून बने और लखीमपुर खीरी में जो गृह राज्य मंत्री था टेनी, उसके बेटे ने जो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा करके उनकी हत्या करी थी, उस पर सुसंगत धारा में मुकदमा चले और किसानों को मुआवजा मिले, ये हमारी मांग है। किसानों का जो कर्जा है वो माफ़ किया जाए, कर्जा मुक्त किसान होगा तभी देश में किसान खुशहाल होगा। आप कहाँ से आए हैं? मैं बाबा परमेंद्र आर्य मोदी नगर गाजियाबाद से आया हूँ, सोरान खापका चौधरी। जैसे कि पार्लियामेंट सेशन अभी नहीं चल रहा है तो एक तरीके से तब जो है किसान आंदोलन हो रहा है, तो आपको लगता है सरकार इस वक्त सुनेगी आपकी बात? देखिए, पहले तो हम बोलना चाहते हैं कि हम पंजाब के अमृतसर जिला से आए हैं और ये जो देख रहे हैं आप सब, ये मजदूर संगठनों के मजदूर मुक्ति मोर्चा के सदस्य सब आए और हम ये कहना चाहते हैं कि आज जो लाखों का इकट्ठ हुआ मजदूरों का, किसानों का, जो वक् संगठन जो यहाँ आए हुए हैं, ये संघर्ष नहीं चल रहा है, अभी तो महापंचायत चल रही है और जो पंचायत फैसला करेगी आज भाई आगे कैसे संघर्ष छेड़ना है, जो लटेरा राज प्रबंध को कैसे हराना है। और हमें यकीन है भाई, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला लोग ईवीएम का सख्त विरोध करेंगे, ईवीएम पर वोटर नहीं होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया और हिंदुस्तान के लोग भी कहते हैं बैलेट पेपर पे वोटें डालनी चाहिए। और हम यहाँ से जाकर अपने घर नहीं बैठेंगे, लोगों को जगाएंगे, उठाएंगे, मोदी के विरोध में खड़ा करेंगे। ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है एमएसपी की मांग पर हो रहा है ना? हाँ, एमएसपी की बात भी हो रहा है और मजदूरों के में जो उनको 700 रुपया दिहाड़ी मिले, उनको पक्का काम मिले, उनको जो है उनकी पेंशन कम से कम 10,000 रुपया सामाजिक सुरक्षा की पेंशन इनको मिले। पंजाब के लोगों के, मजदूरों के विशेषकर कर्ज, फाइनेंस कंपनियां का कर्जा इसलिए चढ़ा है कि इनको काम नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिला, वो रोजगार दे सरकार पक्के तौर पर और इन पर जो चढ़ा कर्जा है वो मोदी सरकार और पंजाब की भगवंत मान सरकार ने जो वादा किया था वोटों के वक्त कि हम कर्जा इनका माफ़ कराएंगे, वो वापस करे तुरंत कवे। और हम ये कहना चाहते हैं, यह हमारा आज का इकट्ठ है, मोदी को जो पीछे पंजाब सरकार हजार रुपए दे रही है महिलाओं को, उस पर क्या कहेंगे? वो भी एक ना झूठी सरकार है जो भगवंत मान सरकार है, जो पिछली मूवमेंट वारी लोगों ने दुखी होकर वोटा पातियां भगवंत मान सरकार ਨੂੰ 92 MLA ਉਹਦੇ ਜਿਤਾਤੇ ਤੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਸੀ, जो बोल रहा था 1,000 रुपया हर महिला को वोट पाने वाली को मैं रसोई का खर्चा, पर 2 साल हो गया किसी को 10 रुपये नहीं अब तक दिया, किसी महिलाएं सभी खड़ी हैं। तो जो है सरकार, जो मोदी सरकार अब डरी हुई है किसानों, मजदूरों
मजदूरों से उनका रास्ता रोक रही हैं। इससे साफ हो जाता है कि मोदी की नीतियां अच्छी नहीं हैं। लोग सड़कों पर आ चुके हैं, जो टोटल मजदूर किरती लोग ਜਿਹੜੇ हर वर्ग के लोग, खेत मजदूर, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, पट्ठा मजदूर, टोटल लोग ਜਿਹੜੇ सड़कों पर हैं और उसे रोजगार नहीं मिल रहा। उनके जो हक है उन पर डाका मारा जा रहा है। तो वोट की चोट पर मोदी को इस बारे बता दिया जाएगा कि लोग तेरी राजगद्दी तो बिल्कुल नाखुश ने। बिल्कुल तू जे झूठ बोल रहा 10 साल तो झूठ बोल रहा मोदी, जो कह रहा सी 15-15 लाख रुपया ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਜਿਹੜੀ ਆ जो किसान मांग रहे हैं उन्होंने MSP मिलनी चाहिए जी। जहां हम चाहते हैं कि फसलों पर MSP मिले, वहां मजदूर संगठन ये भी चाहते हैं वो उसने को ने हर चीज़ खरीद कर अपने घर लानी होती है। उनके पास खेत नहीं है, अपना अनाज नहीं है, गेहूं नहीं है, इसलिए सरकार 14 बस्तें जो रसोई में मजदूरों ने, गरीब लोगों ने बरतनी होती है, उसको सस्ते रेट पर सरकारी डिपों को उन पर पब्लिक वंड प्रणाली के थ्रू दी जाए। और जो भगवंत मान की सरकार की बात चली है, वो भगवंत मान की सरकार केजरीवाल के रिमोट से चलती है और केजरीवाल की नीतियां कारपोरेट के हक में भुगतती है, वो लोगों के हक में नहीं है। हम केजरीवाल और हम आम आदमी पार्टी की, झाड़ू वाली पार्टी के भी उतने विरोध हैं जितना बीजेपी की सरकार के विरुद्ध। चलिए महिलाओं से भी बातचीत कर लेते हैं। आप सब भी किसानी करती हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार? ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਣ ਕੇ ਘਰ ਕੇ ਸਿਲੰਡਰ ਚੁੱਕਦੇ, ਕਈ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਉਣਾ है। हम यही कहना चाहते हैं सरकार से कि जो भी जहाँ पर महिला, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग जो भी आए हुए हैं, उनकी सभी मांगें पूरी कर दी जाए। जो कर्जा है महिलाओं के ऊपर वो भी माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि फाइनेंस कंपनियां हैं, पहले महिलाओं को मजबूर होकर जो फाइनेंस कंपनियों को कर्जा लिया गया है घर चलाने के लिए, मगर फिर भी वो कर्जा जो है नहीं दे पा रही। तो इसलिए मैं चाहती हूँ सरकार महिलाओं का कर्जा माफ़ कर दे जाए कि इस घर को अच्छे से चला सके। तो MSP का जब उठाया गया था तो एक तरीके से कहा गया था कि जो आढ़ती लोग हैं उन पर किसानों की तरफ से शोषण हो रहा है। तो यहाँ पर सारे लोग किसान हैं कि सारे आढ़ती लोग यहाँ पर जमा हुए हैं? किसान भी है, आड़ती है भी, दिहाड़ी पट्टा जो भी है सब करते हैं, सभी इकट्ठा हुए हैं। जहाँ पंचायत की जा रही है कि मैं किसानों और मजदूरों की कि आगे क्या करना है मोदी के साथ, ठीक है। जब पंजाबी लोग हैं तो जब मोदी को बनाना जानते हैं तो मोदी का कुर्सी से निकालना भी जानते हैं भी कैसे उठाया दिया जाए। दाल, कपास और मक्का, इन पर MSP जो है सरकार 5 साल के लिए देने वाली है, उस पर क्या कहें? देने वाली देंगे कब देंगे ये पूछना हमें तो। और ये 3 ही फसल थोड़ी किसान की है 23 फसल। इस देश की विडंबना देखिए, अगर मैं सुई भी खरीदने जाऊंगा तो रेट दुकान वाले का होगा, डीजल खरीदने जाऊंगा रेट दुकान वाले का होगा, कपड़ा खरीदने जाऊंगा रेट दुकान वाले का होगा, प्याज खरीदने जाऊंगा रेट जो मेरे हिस्से जाएगी उसका होगा। और जब मैं अपनी प्याज लेके जाऊंगा तो रेट खरीदने वाले का होगा, जब मैं अपना गन्ना लेके जाऊंगा रेट मिल वाले का होगा, जब मैं अपनी धान लेके जाऊंगा रेट आड़ती का। अरे वाह, ये कौन सा तरीका है? किसान को खुशहाली की बात करते हैं, किसान को बर्बादी की ओर ले गए। किसान के संगठन को तोड़ने का काम करते हैं। किसान अगर आंदोलन करता है उसे आतंकवादी, खालिस्तानी बताते हैं। मैं क्या कहना चाहूँगा, दर्द ही दर्द है यहाँ, और कुछ नहीं है। आज को मोदी से शिकायत है कि सरकार से? मोदी तो बहुत सारे हैं, मोदी से हमारा क्या लेना देना? मोदी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारी सरकार से शिकायत है। मोदी से क्या लेना देना? मोदी तो जाने कितने घूम रहे हैं सड़कों पर। हमारी सरकार से लड़ाई है। सरकार इस आंदोलन को और किसानों को बदनाम करना चाहती है, इनको तोड़फोड़ करना चाहती है। मैं पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे संगठन सरकार ने चालू करा दिए, उनको सुरक्षा दे दी, गनर दे दिए, उनको गाड़ी और घोड़े दे दिए, क्यों दिए? किसान संगठन को तोड़ना चाहती है, मगर ये टूटेगा नहीं है। चुनाव से पहले प्रदर्शन का कारण? चुनाव से पहले का 3 साल से चल रहा कारण यूँ है, हम डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, नजला, हमें डॉक्टर कह रहा बुखार की दवाई लो, बुखार की। जिस कानून की मांग 3 साल से किसान कर रहा है उसको तो लागू नहीं कर रहे, और जिस कानून को कोई मांग नहीं रहा रात को 8 बजे लागू कर रहे हैं। वाह भाई वाह, ये कौन सा करिश्मा? रात को 8 बजे वोट लेने के लिए, और सिर्फ उन लोगों को खुश करने के लिए जो इस तरह के लोग होते हैं कि जैसे कोई एक औरत होती दोनों 2 बीवी होती है एक आदमी के। किसान भी तो वोटर है, किसानों को भी तो खुश करेंगे। नहीं, किसान को क्या खुश करा? किसान तो इनको जवाब देगा। बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो हमें हथियार दिया है, वोट, AK-56, AK-47, लाठी डंडा चाकू बल्लम हमारा, ये जब चुनाव आएगा इसका हम जवाब देंगे। कुछ लोगों को उनको खुश करने के लिए दिया, जैसे 2 औरतें होती हैं एक आदमी की, तो वो एक
एक सौतन ये चाहती मेरा पति मर जाए मगर ये सौतन विधवा हो जाए। कुछ लोग इस किस्म के इस देश के अंदर वो अपना नुकसान चाह लेंगे, अपना आप बेवा हो जाएंगे, अपना आप जो ना विधवा विदुर हो जाएंगे, मगर सामने वाला का नुकसान होना चाहिए। ऐसे लोगों को समझना होगा, ऐसे लोगों को सोचना होगा। इस देश को बचाने के लिए किसान, नौजवान और मजदूर को सड़क पर आना होगा संवैधानिक तरीके से और कानून के दायरे में रहते हुए। अगर नहीं करेंगे तो आने वाला वक्त जो होगा वो बहुत कठिनाइयों वाला होगा। तक ये आंदोलन चलेगा? ये तो देखो बड़े नेता जो वो बताएंगे, हम तो सिर्फ इसलिए आए हैं अशफाकुल्ला खां, सरदार भगत सिंह, उधम सिंह और जो हमारे पंडित जी रहे और जो हमारे लोग रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद, उनके सपनों वाला देश रहे, उस देश को बचाने के लिए हम लोग आए हुए। हमारा बाकी कोई लेना देना नहीं। किसान है, किसानों का मामला है तो इसलिए यहाँ आ गए हैं, बाकी हमारा कोई लेना देना नहीं। जितनी लड़ाई है उतनी लड़ने की कोशिश करेंगे। आप कौन सी फसल करते हैं? हम गन्ने की फसल करते हैं, गेहूं की फसल करते हैं, धान की फसल करते हैं, 3 फसल करते हैं हम। गन्ने का रेट कहाँ से? मैं बिजनौर से हूँ, यूपी से हूँ। मैं जब वो 10 साल पहले 70 रुपये डीजल था, 80 रुपये, आज 90 रुपये है। किसान की मजदूरी 300 रुपये, इतनी मजदूर की 400 रुपये है। गन्ने का रेट 35 रुपये। यूपी में जो राम मंदिर बना उस पर क्या कहेंगे? देखिए राम मंदिर एक अलग मामला है। राम मंदिर एक आस्था का केंद्र है, वो बनाया इन्होंने थोड़ी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। राम मंदिर से क्या लेना देना? क्या राम मंदिर से गन्ने के रेट बढ़ जाएंगे? क्या राम मंदिर से अस्पतालों में दवाई आ जाएगी? क्या राम मंदिर से डीजल सस्ता हो गया? क्या राम मंदिर से बेरोजगारों को रोजगार मिल गया? क्या राम मंदिर से किसी भूखे को खाना मिल गया? क्या राम मंदिर से किसी बीमार का इलाज हो गया? राम मंदिर आस्था का केंद्र वो बन गया। वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उसका पालन किया सरकार ने और सबने उस देश के कानून और संविधान को माना है। चोण जाब्ता, चुनाव जाब्ता लग गया है, अब हम बेबस हो गए हैं। जबकि पिछले 3 साल से हमने संघर्ष यहीं दिल्ली की धरती पर जीता था और उसमें मोदी ने माफ़ी मांगी थी और कहा था मैं किसानों को समझा नहीं सका, मेरे समझाने में कुछ कमी रह गई। अब जो किसानों से मैं माफ़ी भी मांगता हूँ, उन कानूनों को वापस भी लेता हूँ। आपको शायद पता हो जब कानून बनते हैं तो पार्लियामेंट में बिल पेश करके उनके ऊपर पूरी बहस करके बनाते हैं। जब उनको वापस लेना होता है पार्लियामेंट से क्लियर हुए कानूनों को, वो उसी प्रक्रिया को दोहराना पड़ता है। दोहराई के दौरान उन कानूनों को वापस लिया था, ये बात है। जब एमएसपी की बात हो रही थी तो कहा जा रहा था कि आरती शोषण कर रहे हैं, तो यहाँ पर किसान मौजूद है कि आरती सब आए हैं? देखो ये तो सरकार की एक जुमलेबाजी थी। पहले इलेक्शन में कहा था ना जो जुमले हैं, ये जुमलेबाजी थी। आरती को भी लूटा जा रहा है एक सुनियोजित ढंग से और किसान को तो इतना लूटा जा रहा है आप बात नहीं सोच सकते। आप मंडियों में जाओ, हमारे तो पंजाब के जो किसान है वो एमएसपी पर अपनी कुछ फसलें, 2 फसलें खासकर बेचते हैं। हम उसके ऊपर लड़ाई ज़्यादा क्यों लड़ते हैं? क्योंकि हमें पता लग गया है एमएसपी में बेचने का क्या फ़ायदा होता है। हम उसके ऊपर लड़ाई, अब हम लड़ाई ये भी लड़ते हैं कि जिन फसलों पर एमएसपी चलती है वो कहीं वापस ना हो जाए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार कहती है जब हम फसलों पर एमएसपी देंगे तो महंगाई हो जाएगी। बिल्कुल नहीं हो गई, क्योंकि एक पीडीएस होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, वो सरकार के पास होता है। सरकार को चाहिए हमारी फसलें खरीद ले, पीडीएस को लागू करके, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लागू करके गरीबों को अनाज, सब्जियां, फल, दूध वो पीडीएस के जरिए मुहैया कराए। ये सरकार की बेईमानी है, क्योंकि सरकार जो है दूसरे प्रांतों में, सरकार ने 3 फसलों पर जो है एमएसपी जारी कर दिया है, मक्का, दाल और कपास। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, 5 पर किया है, लेकिन इस पर कुछ नहीं है। ये नाम मात्र है, 5 साल के लिए है ये, उसके बाद देंगे नहीं है। दाल और मक्का कितना होता है? गन्ने पर नहीं है, गेहूं पर नहीं है, चावल पर नहीं है। क्या ज़्यादा बोझ पड़ जाए किसानों पर? नहीं पड़ेगा। ये सब बकवास कर रहे हैं। तो आप लोग सिर्फ एमएसपी की मांग को लेकर यहाँ पर इकट्ठे हैं या और भी कोई मांग है आप? एमएसपी की और ईवीएम मशीन की, दोनों की मांग हमारी। क्या किससे शिकायत है आपको? मोदी से या सरकार से? ये सारे चोर बैठे हैं, सबसे शिकायत इनसे। इनमें कोई ऐसा नहीं है, कोई भी। इन्हें सारा काम डबो दो न भरे अमल ले, और किसान सरकार आने दो, ठीक रहेगा। आप कहाँ से आए हैं? सोनीपत से। आप भी किसानी करते हैं? मोर लगी हुई है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रणजीत कुंडू। कहाँ से आए हैं? मैं बागपत से।
सिर्फ एमएसपी की डिमांड लेकर आए हैं और भी कोई डिमांड है? एमएसपी की डिमांड है, WTO की भी डिमांड है। सरकार लगातार जैसे कॉरपोरेट घरानों को ऊपर बढ़ाने का कार्य कर रही है और मजदूर को और किसानों को ताड़ा दबाने का कार्य कर रही है। ये भी तमाम मांगे हमारी है। क्या लगता है सरकार कुछ कर रही है? 1 महीना हो गया आपको आंदोलन करते हुए। सरकार कुछ नहीं कर रही इसमें। सरकार सिर्फ लगातार देश को किसानों को दबाने का कार्य कर रही, कॉरपोरेट घरानों को उठाने का कार्य कर रही और विदेशी कंपनियों को इस देश के अंदर लाने का कार्य कर रही। 3 फसलों में एमएसपी दे तो दिया सरकार ने 5 सालों के। फसलों पे एमएसपी देने से क्या होगा? क्योंकि लगातार जब सरकार पहल तो की है। नहीं, पहल तो की है। पहल करने से क्या होगा? जब किसान दालें उगाता है और जब महाराष्ट्र का किसान ने कपास उगाई वर्धा के 2007-8 में, आपने देखा होगा लगभग 40,000 किसान वहाँ के आत्महत्या की, लेकिन उनको कौन दे सकता है? उनका जवाब कौन देगा? और लगातार किसान देश के अंदर आज भी आत्महत्या कर रहे। सरकार क्यों नहीं WTO को बैरल लगा दे कि लगातार बाहर के माल पर टैक्स ज़्यादा बढ़ा दे और अपने यहाँ का टैक्स घटा दे, ताकि सरकार को फायदा हो, किसान को फायदा हो, देश अच्छे प्रकार ऊपर उठे और सरकार भी ऊपर उठने का कार्य करे। और लगातार देश की जब सरकार ऊपर उठेगी तो देश अच्छे हाथों में जाएगा। आज देश गलत हाथों में नजर आ रहा है। यहाँ पर आपने देखा, यहाँ तमाम किसानों से हमने बातचीत करी, उनका यही कहना है कि सरकार जो है हमारी मांगे पूरी करे। 1 महीना करीबन किसानों को हो चुका है यहाँ आंदोलन करते करते और अभी तक सरकार जो है इनकी नहीं सुन रही है। और यहाँ पर जितनी भी भीड़ आप देख सकते हैं, करीबन यहाँ पर 5 से 6 हज़ार किसान यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर राकेश टिकैत भी आए हुए हैं। इनके नेतृत्व में जो है यहाँ पर सारे किसान जो है इकट्ठा हुए हैं। अब ये देखना है कि क्या सरकार इनकी मांगे पूरी करेगी या कितना समय और सरकार लेगी इनकी मांगे पूरी करने के लिए।